Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और संवेदनशील विषय की गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल। प्राचीन भारत में मांसाहार, इसे अक्सर मांस विवाद भी कहा जाता है। और आज हमारी चर्चा का आधार कोई एक किताब नहीं, बल्कि एक बहुत ही विस्तृत शोध है जो वेद, रामायण, धर्मशास्त्र जैसे कई प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण करता है। और इस पूरी बातचीत का जो मूल सवाल है वो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। क्या प्राचीन हिंदू मांस खाते थे? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। ये सिर्फ खाने की आदतों का सवाल नहीं है। सही बात है। ये धर्म, अहिंसा और समय के साथ हमारी मान्यताएं कैसे बदलती हैं उसकी एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना या कोई फैसला सुनाना नहीं है। हम तो बस ये कोशिश करेंगे कि इन ग्रंथों में जो लिखा है उसे सामने रखें। जैसा है वैसा ही। और ये समझें कि वैदिक काल से लेकर आज तक इस विषय पर सोच कैसे विकसित हुई। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों से। सही कहा। शुरुआत हमेशा स्रोत से होनी चाहिए। और वैदिक संस्कृति का जो केंद्र था वो था यज्ञ। और वैदिक ग्रंथों में पशु यज्ञ का जिक्र बहुत साफ साफ मिलता है। और यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि पशु शब्द जो है वो संस्कृत के पाश से आता है। पाश मतलब बंधन। हाँ, बंधन मतलब वो जानवर जिसे बलि के लिए बांधकर लाया जाता था। लेकिन यहीं पर एक कंफ्यूजन भी तो है जिसका जिक्र हमेशा होता है। वेदों में ही गाय को अघन्या भी कहा गया है। हाँ। यानी जिसे मारा ना जाए। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और यही इस पूरी बहस के केंद्र में है। देखिए, अघन्या शब्द जो है वो मुख्य रूप से दूध देने वाली गाय के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा। उस समय का समाज कृषि और पशुपालन पर निर्भर था, है ना? दूध, घी, दही ये सब अर्थव्यवस्था का आधार थे। ऐसे में एक दुधारू गाय को मारना मतलब एक बहुत बड़ी आर्थिक बेवकूफी होती। इसीलिए उसे अघन्या कहा गया। तो एक इकोनॉमिक लॉजिक था। बिल्कुल। लेकिन यह नियम सभी मवेशियों पर लागू नहीं होता था। जैसे कोई बूढ़ा बैल है या बांझ गाय है। अच्छा, तो बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और शब्द है गोघन। ये तो सुनने में अघन्या का बिल्कुल उल्टा लगता है। हाँ, गोघन। और ये शब्द इस पूरी पहेली को समझने की एक तरह से चाबी है। वो कैसे? महान व्याकरण पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियम बनाए, वो इसका अर्थ बताते हैं। क्या? जिसके लिए गाय की हत्या की जाए। अरे! और ये शब्द किसी आम इंसान के लिए नहीं था। ये एक बहुत सम्मानित अतिथि, जैसे कोई राजा, कोई गुरु या कोई बड़ा विद्वान, उनके लिए इस्तेमाल होता था। मतलब किसी को सम्मान देने के लिए? हाँ, सोचिए, उस समाज में किसी के सम्मान में अपना सबसे कीमती पशु कुर्बान कर देना इज्जत देने का सबसे बड़ा तरीका था। तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरी सामाजिक प्रथा थी। इसका कोई ठोस उदाहरण है ग्रंथों में? जी बिल्कुल है। गृह सूत्रों में जो घरेलू रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं उनमें मधुपर्क नाम के एक समारोह का पूरा ब्यौरा है। मधुपर्क? जब कोई ऐसा विशेष मेहमान घर आता था तो मेजबान उसे शहद दही का मिश्रण और साथ में एक गाय भेंट करता था। अच्छा। अब मेहमान के पास दो विकल्प होते थे। या तो वो कहे ओम कुरुत, जिसका मतलब था इसे करो, यानी बलि की अनुमति है। और दूसरा? या वो कहे ओम उत्सृजत, यानी इसे छोड़ दो। एक मिनट, मतलब अगर मेहमान ने गाय को छोड़ने के लिए कह भी दिया, हाँ, तब भी क्या भोजन में मांस बनता था? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। ग्रंथ में साफ साफ लिखा है, ना तो एवा मांसो अर्घ्या स्यात्। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है फिर भी सम्मान का भोजन मांस के बिना नहीं हो सकता। अरे वाह! अगर गाय को छोड़ भी दिया जाता तो उसकी जगह बकरे या भेड़ की बलि देना जरूरी था। इससे एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्या? कि उस काल में मेहमान नवाजी के लिए मांस एक अनिवार्य हिस्सा था, कोई विकल्प नहीं। तो वैदिक काल में तो ये मामला काफी साफ लगता है, लेकिन फिर इस सोच में बदलाव कहाँ से शुरू हुआ? क्या मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में कोई नई बहस दिखती है? बिल्कुल। मनुस्मृति तक आते आते इस मामले में एक दुविधा सी दिखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे समाज में दो तरह की सोच चल रही थी। मनु ने प्रवृत्ति और निवृत्ति का सिद्धांत दिया
उन्होंने माना कि मांस, मदिरा, इन चीजों की इच्छा होना स्वाभाविक है, ये इंसान की प्रवृत्ति है। अच्छा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर यज्ञ में देवताओं के लिए या श्राद्ध में पितरों के लिए मांस खाया जाए तो उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन इन्होंने इससे दूर रहने को बेहतर भी तो बताया है ना? हाँ, और यही इस ग्रंथ की खूबी है। उन्होंने कहा कि इन इच्छाओं से दूर रहना यानी निवृत्ति का पालन करना वो ज्यादा पुण्यदायी है। मनुस्मृति का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो मांस शब्द की एक तरह से कर्म आधारित परिभाषा ही दे देता है। वो कौन सा? वो कहते हैं, माम सह खादति अमूत्र यस्य मांसम इह अदमी अहम। इसका मतलब जिसका मांस मैं यहाँ खा रहा हूँ वो सह मुझे अगले जन्म में खाएगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह से रोक नहीं रहा बल्कि चेतावनी दे रहा है कि इसका नतीजा क्या होगा। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, खाने वाले पर छोड़ दिया कि वो कर्म के इस चक्र को समझकर अपना फैसला खुद करे। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा, श्री राम के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जिससे भावनाएं बहुत जुड़ी हैं। तो वाल्मीकि की मूल रामायण क्या कहती है? वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड एक बहुत ही साफ श्लोक प्रस्तुत करता है। इसमें वर्णन है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता यमुना नदी पार करते हैं तो भूखे होने के कारण, श्लोक में बुभुक्षतो शब्द है, भूखे होने के कारण। अच्छा। राम और लक्ष्मण 4 बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, वराह यानी जंगली सुअर, ऋष्य, पृषत और महारुरु। ये सब हिरण की प्रजातियां हैं। और श्लोक में शिकार करने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? हत्वा, जिसका सीधा मतलब है हत्या करके। और फिर उस मांस का क्या किया गया? श्लोक कहता है कि उन्होंने मेद्यम यानी यज्ञ के लिए पवित्र या उपयुक्त मांस लिया। यहाँ बुभुक्षितों यानी भूखे होना और हत्वा यानी हत्या करना, इन शब्दों का सीधा संबंध भोजन के उद्देश्य को बहुत साफ कर देता है। लेकिन मैंने सुना है कि कई लोग इसकी अलग व्याख्या करते हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ मांस का मतलब फल का गूदा है। हाँ, बाद के टीकाकारों ने, जो वैष्णव भक्ति परंपरा से थे और अहिंसा को सर्वोपरि मानते थे, उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या बदलने की कोशिश की। उन्होंने मध्यम का अर्थ पवित्र फल कर दिया। लेकिन ये व्याख्या तार्किक रूप से थोड़ी कमजोर लगती है। क्यों? कोई भूख लगने पर 4 बड़े बड़े जानवरों का शिकार फलों के लिए क्यों करेगा? ये बात बैठती नहीं है ना? सही बात है। क्या रामायण में इसके अलावा भी कोई और सबूत है? हाँ, 2 और बहुत मजबूत सबूत हैं। पहला, जब सीता गंगा नदी पार कर रही होती हैं तो वो मन्नत मांगती हैं। क्या मन्नत? वो गंगा से वादा करती हैं कि जब वो सुरक्षित लौटेंगे तो वो 1000 घड़े शराब और मांस भात यानी मांस भौदो दिनेन से उनकी पूजा करेंगी। अच्छा। इससे पता चलता है कि उस समय इन चीजों को अपवित्र नहीं माना जाता था। और दूसरा सबूत? दूसरा सबूत तब मिलता है जब राम वनवास के लिए अयोध्या छोड़ रहे होते हैं। वो अपनी माँ कौशल्या से कहते हैं कि अब वो 14 साल तक मुनियों की तरह रहेंगे और मांस का त्याग करेंगे, हित्वा आमिषम। अब आप सोचिए, कोई इंसान उसी चीज को त्यागने की कसम खाता है जो वो पहले से करता आ रहा हो। सही बात है। अगर वो पहले से ही शाकाहारी होते तो ये कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। एक तरफ वेद और रामायण है जहां मांस एक सामान्य बात है और दूसरी तरफ आज की मान्यता है। तो ये विचार इतना मजबूत कैसे हुआ? ये बदलाव आया कहां से? इसका जवाब हमें बाद के पुराणों और वेदांत दर्शन में मिलता है। जैसे जैसे समाज में बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से अहिंसा का विचार मजबूत हुआ, हिंदू आचार्यों के सामने एक चुनौती आ गई। वो वेदों को गलत नहीं कह सकते थे क्योंकि वेद ही तो धर्म का आधार हैं। सही। तो उन्होंने यज्ञ में होने वाली हिंसा की नई नई व्याख्याएं करनी शुरू की। जैसे कि शंकराचार्य ने सीधा तर्क दिया कि जो काम वेद की आज्ञा से हो रहा है वो अधर्म हो ही नहीं सकता, भले ही वो हिंसा जैसा दिखे। मतलब अथॉरिटी बेस्ड तर्क। हाँ। फिर आए रामानुजाचार्य। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जिस पशु की बलि दी जाती है वो सीधे स्वर्ग जाता है, उसे एक दिव्य शरीर मिलता है, इसलिए ये हिंसा नहीं बल्कि उस पशु पर एक उपकार है। मतलब ये एक फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन हुआ कि ये देखने में हिंसा है पर असल में उस जानवर की भलाई है। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प रिफ्रेमिंग है। बिल्कुल। लेकिन सबसे क्रांतिकारी उपाय मध्वाचार्य ने निकाला। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक ऐसी व्याख्या की जिसमें सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जो पशु शब्द लिखा है उसका मतलब कोई जिंदा जानवर है ही नहीं। तो फिर क्या है? उसका मतलब है पिष्ट पशु, यानी
आटे से बना हुआ जानवर का पुतला। कमाल है, मतलब उन्होंने शब्द का अर्थ ही बदल दिया। हाँ, और इस एक व्याख्या ने वैष्णव परंपरा में यज्ञ को पूरी तरह से शाकाहारी बना दिया। ये एक शानदार तरीका था जिसमें वैदिक परंपरा भी बच गई और अहिंसा का सिद्धांत भी रह गया। और इसी समय के आसपास युग धर्म का सिद्धांत भी तो सामने आया होगा कि हर युग के नियम अलग होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कलिवर्ज का सिद्धांत यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों ने साफ साफ उन प्रथाओं की लिस्ट दी जो कलियुग में वर्जित हैं। भली वो पिछले युगों में ठीक मानी जाती थी। और इस लिस्ट में क्या था? इनमें ग्वालंभम यानी गौबली और पलपैतृकम यानी पितरों को श्राद्ध में मांस का पिंडदान, ये भी शामिल है। तो ये एक बहुत ही क्लेवर तरीका था। हाँ, यह सिद्धांत ऐतिहासिक सच को स्वीकार करता है कि हाँ ऐसा होता था, लेकिन वर्तमान के लिए एक नया और अहिंसक नियम बना देता है। ये जो पूरा बदलाव हमने देखा, ये सब धर्म और परंपरा के दायरे में हुआ। लेकिन जब हम आधुनिक युग में आते हैं तो इस बहस को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। अब लोग इसे राष्ट्रवाद और समाजशास्त्र की नजर से भी देख रहे थे। विवेकानंद और अंबेडकर जैसे विचारकों ने इसे कैसे देखा? हाँ, और उनके विचार बहुत मुखर थे। स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक सच को स्वीकार करने पर बहुत जोर दिया। उनका एक बहुत प्रसिद्ध बयान है। क्या? एक समय था इसी भारत में जब गोमांस खाए बिना कोई ब्राह्मण नहीं रह सकता था। ये तो बहुत ही साहसिक बयान है। वे मानते थे कि शाकाहार एक अच्छा आदर्श है, लेकिन इसे जबरदस्ती क्षत्रियों और मेहनत करने वाले लोगों पर थोपने से राष्ट्र शारीरिक रूप से कमजोर हुआ। ये एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। वो एक डाइटरी चॉइस को राष्ट्र की कमजोरी से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने इसका एक पूरी तरह से अलग समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया। उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने तर्क दिया कि ब्राह्मणों ने समाज में अपना खोया हुआ रुतबा वापस पाने के लिए बौद्ध धर्म से अहिंसा का सिद्धांत अपनाया और गोमांस खाना छोड़ दिया। अच्छा। और उनके अनुसार जो अछूत जातियां थी वे असल में वही लोग थे जिन्होंने गोमांस खाने की पुरानी प्रथा जारी रखी, और इसी वजह से उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। तो ये एक सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण था, धार्मिक नहीं। बिल्कुल। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा का सार क्या निकालें? अगर कोई हमसे पूछे कि क्या प्राचीन हिंदू मांस खाते थे, तो इन सभी स्रोतों के आधार पर इसका निचोड़ क्या है? अगर हम सिर्फ ग्रंथों को देखें तो जवाब साफ तौर पर हाँ है। ये यात्रा बिल्कुल साफ दिखती है। वैदिक काल में मांस और यहाँ तक कि गोमांस भी यज्ञ और सम्मान का एक जरूरी हिस्सा था। महाकाव्यों के युग तक आते आते इस पर नैतिक सवाल उठने लगे। और फिर पौराणिक काल में ये पूरी तरह बदल गया। हाँ, पौराणिक काल तक आते आते अहिंसा परम धर्म बन गया। कलिवर्ज्य जैसे सिद्धांतों और पिष्ट पशु जैसी नई व्याख्याओं के जरिए मांसाहार पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसका मतलब ये विवाद सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। बिल्कुल नहीं। ये ऐतिहासिक सच और समय के साथ विकसित हुए धार्मिक आदर्शों के बीच का एक द्वंद्व है। ये दिखाता है कि कैसे एक धर्म अपनी जड़ों को स्वीकार करते हुए भी समय और नैतिकता की बदलती हुई समझ के साथ खुद को बदल सकता है। तो आज की इस चर्चा से एक अंतिम विचार जो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक है, वो ये है कि कैसे एक परंपरा अपने अतीत के तथ्यों को पूरी तरह से नकारे बिना युग धर्म जैसी अवधारणा के माध्यम से वर्तमान के लिए एक बिल्कुल अलग नैतिक रास्ता बना सकती है। ये सिर्फ बदलाव की नहीं, बल्कि अनुकूलन और विकास की एक अनूठी कहानी है।